भगवान के नाम के संबंध में एक बहुत सुंदर उक्ति है विष्णु दूतों के द्वारा यमदूतों को। क्योंकि यमदूतों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से जो अजामिल था वह तो अनजाने में उच्चारण कर रहा था नारायण नारायण, तो वह पापों से कैसे मुक्त हो गया। तो उसको एक उदाहरण से दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। यथागदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृच्छया अजानात अजानतोप्य आत्मगुणम कुर्यान मंत्रोप्युदाहृता। बहुत सुंदर श्लोक है। यथा प्लस अगदम इज इक्वल्स टू यथागदम। यथा अगदम, अगदम का अर्थ होता है दवाई। तो ये कह रहे हैं, और वीर्यतमम मतलब सबसे शक्तिशाली। तो कह रहे हैं जिस प्रकार सबसे शक्तिशाली दवा उपयुक्तम यदृच्छया, यदृच्छा मतलब अननोइंगली, अनजाने में भी कोई अगर उसका उपयोग कर लेता है, उपयुक्तम मतलब उपयोग कर लेता है, तो अजानतो अपि आत्मगुणम, मानो यद्यपि वह जानता भी ना हो फिर भी उसके गुण को, यानी कि दवा के गुण को नहीं जानता हो तो भी वह दवा कार्य करती है। ये समझ रहे हैं। यथागदम वीरतमम उपयुक्तम यदृच्छया अजानतुपि आत्मगुणम कुर्यान। फिर यद्यपि वह दवा के गुण को नहीं जानता है फिर भी वह दवा कार्य करती है। उसी प्रकार से मंत्रो अपि उदाहरता, उसी प्रकार से ये हरे कृष्ण मंत्र, भगवान का नाम अनजाने में भी उच्चारण किया जाए तो भी यह कार्य करता है और जीव के रोग को नष्ट करता है। अब आप कहेंगे जीव का रोग क्या है? जीव का रोग है भगवान के प्रति बहिर्मुखता, अविद्या। वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करना चाहता, भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए, लेकिन अनजाने में भी करता है तो जीव की अविद्या को नाश करने वाला है। आप जानते हैं इस संबंध में एक और बात आएगी कि जब हम किसी स्टोर पर जाते हैं, दवाई के स्टोर पर, तो अलग अलग दवाइयां होती हैं और ऐसा नहीं होता है कि सभी दवा हम उपयोग कर सकते हैं। कुछ कुछ दवाइयों की डेट निकल जाती है तो यद्यपि वो दवा प्रमाणिक हैं लेकिन वह हमारे उपयोग के लिए नहीं होती हैं। जैसे कृते यत ध्यायते विष्णु, ध्यान जो था वो सत्युग का दवा था जीवों की उद्धार करने के लिए। और उसके बाद त्रेतायाम यजते मखई, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने के द्वारा जीव की शुद्धि होती थी। और उसके बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण की, विष्णु की आराधना बड़े बड़े मंदिर में होती थी। भगवान की आराधना होती थी अर्चन के द्वारा, और इसके द्वारा लोगों का, व्यक्ति का उद्धार हुआ करता था। लेकिन कलौ तद हरि कीर्तनाद, वह सारे लाभ व्यक्ति को केवल भगवान के नाम उच्चारण करने से प्राप्त हो जाते हैं कलयुग में। तो यानी दवा कौन सी काम करेगी? केवल हरि नाम की दवा ही काम करेगी। इसी के द्वारा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक प्रगति अनुभव कर सकता है। इसलिए बड़ी गंभीरता से इस नाम को लेना चाहिए। साथ ही साथ इसमें और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जब हम दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत बड़ा रोग हो गया है, हमें इलाज करिए, तो डॉक्टर जो हमको दवा बताता है तो हम ये नहीं कहते कि हम डू वी फील लाइक टेकिंग इट और नॉट, क्या हमको मन कर रहा है लेने का कि नहीं लेना कर रहा है। अर्थात दवा का प्रभाव उसके स्वाद के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो हमें कैसा भी लगे, किसी एक विशेष दिन में अच्छा लगे बुरा लगे, हमको हरे कृष्ण मंत्र ले लेना चाहिए, लेते रहना चाहिए, ये समझते हुए कि हम अविद्या रूपी रोग से ग्रसित हैं जो बुखार की तरह है। और बुखार में खाने वाले को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे बुखार सही होता जाता है, व्यक्ति की अपने आप भूख वापस आ जाती है तो उसको अच्छा लगने लगता है। और डिपेंडिंग कि हमारा कितना बुखार उतर गया है, जन्म जन्मांतर के भजन के अनुसार हमको अच्छा लगेगा, नहीं भी लगेगा। दोनों ही तरह से आपने श्लोक में देखा, अजानतो अपि आत्मगुणम, यद्यपि हम हरिनाम की शक्ति को नहीं जानते हैं या जिस प्रकार से दवा की शक्ति को नहीं जानते फिर भी दवा कार्य करती है, उसी प्रकार से मंत्र कार्य करता है। और प्रत्यक्ष प्रभाव क्या देखेंगे? भगवान की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। ये है हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव। आपको भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगने लगेगा, आपको भगवान के बारे में जप करना अच्छा लगेगा, और भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी, धाम में आने की इच्छा होगी। ये सब भगवान के प्रति प्रीति बढ़ने के लक्षण है। भक्तों का संग अच्छा लगेगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो इस हरि नाम की दवा को हम बड़ी गंभीरता से लें और देखें अपने इस रोग अविद्या को जाते हुए। हरे कृष्णा।